नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पल्लवी शर्मा के हौसलों ने लिखी कामयाबी की नई इबारत। सरहदी जिला कुपवारा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब। हिमायत प्रोग्राम के लिए नौजवानों की हुनर साजी। डंगरी राजौरी में ग्राम सभा मुनक्किद, तरक्कियाती मंसूबे पर मुहर सब्र। पुलवामा में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तरबियत। पहाड़ी जिला उधमपुर के एक दूर दराज और कंडी इलाका हब से ताल्लुक रखने वाली एक गरीब घराने की लड़की पल्लवी शर्मा ने न सिर्फ तालीम के नूर से खुद को आरास्ता किया बल्कि गांव के लिए एक मशअल राह भी बनी। पल्लवी ने हालिया जेके बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। देखिए इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट। एक मशहूर कौल है, जहां चाह वहां राह। जिला उधमपुर के जब गांव से ताल्लुक रखने वाली पल्लवी शर्मा ने ये सच साबित करके दिखाया। एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली पल्लवी ने जे.एंड.के बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। पल्लवी ने इन इम्तिहानात के लिए कोई कोचिंग नहीं ली बल्कि खुद पढ़कर इम्तिहान की तैयारी की। मैंने अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग से पहले मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने जो क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो मैंने बीटेक की डिग्री भी करी है, अगर मुझे वो खुद से करनी होती तो मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंडर मैंने जो बीटेक है वो करी है, तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी। पल्लवी शर्मा ने प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम बराए जम्मू कश्मीर के तहत बीटेक की तालीम हासिल की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लड़कियों के लिए ऐसी मुफीद स्कीमें शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। पल्लवी का कहना है कि आज जिस कामयाबी का जिक्र किया जाता है वो मुआशी तौर कमजोर तबकों के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कीम की बदौलत हासिल हुई है। पल्लवी ने इससे कबल कई मर्तबा इम्तिहान दिया लेकिन कामयाब न हो सकी, ताहम मेहनत और लगन का दामन नहीं छोड़ा और आज कामयाबी का ताज अपने नाम किया। ये जो मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये भी मैंने जो EWS कैटेगरी के अंडर जो है आजकल उनको ये फैसिलिटी मिल रही है कि उनको 10% रिजर्वेशन मिलती है जॉब्स में। जो पहले ओपन मेरिट में बच्चे फॉल करते थे, लेकिन अब उनको ओपन मेरिट में से जो बच्चे मतलब बाकी SC ST कैटेगरी में जिनकी और कोई कैटेगरी नहीं है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल जो उनकी कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल ये है कि उनको 10% इसमें भी उनको भी इसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगी। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है मुझे। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने ये स्कीम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट की, जिससे मुझे फ़ायदा मिला। पल्लवी ने कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने कुंबे बल्कि पूरे उधमपुर जिले का नाम रोशन किया। अपनी कामयाबी को बयां करते हुए पल्लवी ने कहा कि नताइज के ऐलान के बाद मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी। ये ख्वाब था जो सच हुआ और कभी नहीं सोचा था कि ये ख्वाब सच भी होगा। उनका कहना था कि जब नतीजे का ऐलान किया गया तो मेरे उस्ताद ने मुझे फोन किया और उसने ये खुशखबरी मुझे सुनाई। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले बुलंद हो तभी उड़ान होती है। तो इस बच्ची ने इस कथन को जो है वो असत्य करके दिखाया है और एक मिसाल बनी है
जे हर उस बच्ची के लिए जो ये सोचती है कि हमारे घर में दिक्कत है, मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कैसे करूंगी। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सी बच्चियों के लिए स्कीम्स जो हैं वो चलाई हुई हैं, और उनको स्कीम को लेकर बच्चे अपनी पढ़ाई जो है, खासकर बच्चियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकती हैं। आज हमारी बच्चियां बड़ी दूर दूर बहुत उच्च पदों पे जो है हमारे गांव की बच्चियां जो हैं वो जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने नौजवानों की फलाह बहबूद और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं। लड़कियों के लिए खास स्कीमें हैं। पल्लवी कहती हैं, स्कीमों से फायदा उठाने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी होगी, और उनका कहना था कि वो रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने नौजवानों, खासतौर पर लड़कियों को पैगाम देते हुए कहा कि वो साबित कदम रहें और सख्त मेहनत करती जाएं। हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि ये बच्ची जो है आगे बढ़ती रहे और हमारे नाम, गांव का जो नाम है रोशन होता रहे। और बाकी बच्चियों को भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी बच्चियां हमारी हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका जो भी सपना है उसे साकार करने में अपनी हिम्मत जुड़ा आगे करें, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एजुकेशन के प्रति काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं और उनका पूरा फायदा लें। जम्मू कश्मीर में हुनरमंद, काबिल और पढ़े लिखे नौजवान लड़कों और लड़कियों की कमी नहीं है। यहाँ कई लड़कियाँ हर एक शोबे में कमाल कर रही हैं, और ऐसी ही मिसाल पल्लवी शर्मा की है। कोविड से निपटने के लिए कश्मीर में तमाम अस्पतालों को तैयारी की हालत में रखा गया है, और महकमे सेहत किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम है। शुमाली जिला कुपवारा में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब किया गया ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जम्मू कश्मीर में आलमगीर वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया और कोविड मैनेजमेंट सिस्टम हर सतह पर इक़दामात उठा रहा है। इस सिलसिले में वादी भर के अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा में एक ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट दिया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। हमें ऑक्सीजन के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ से सिलेंडर भर के लाते थे, फिर अपने पेशेंटों को ये ऑक्सीजन देते थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लांट दिया है, ऑक्सीजन प्लांट, तो इससे हमें हमारे पेशेंटों को बहुत आसानी मिलेगी। पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के लिए तमाम अस्पतालों को तैयारी की हालत में रखा गया है, और महकमा सेहत किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन का वाफिर मिकदार में इंतजाम किया जा रहा है। कश्मीर में कोविड को लेकर हालात ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी इंतजामिया हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और कुपवाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट की तनसीब इसकी एक कड़ी है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, और हमारे ऑलमोस्ट 100 बेड्स में ये हाई फ्लो ऑक्सीजन चलेगा, तो काफ़ी राहत। और ये कोविड की ही बात नहीं है, मतलब इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे कि कोविड वालों को मिले लगे ही ना ये, तो उसके बाद भी जो हमारे बाकी नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी राहत की सांस हम क्योंकि हम भी रेजिडेंट हैं यहीं के, तो सबके लिए ये खुशी की बात है। हुक्काम का कहना है कि शुमाली कश्मीर में फिलहाल 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम किए गए हैं, और अस्पतालों में मजीद ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर दस्तयाब रखा जाएगा ताकि किसी भी इमरजेंसी के मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाए। हर जगह पे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ऑक्सीजन की वाहकार बनी है। मतलब ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही है लोगों को। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ी ही ये है फैसिलिटी है जो क्रिएट हो गई,
میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، نہ صرف کورونا پیشنٹس کو بلکہ باقی COPD پیشنٹ، استھما پیشنٹ اور باقی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے ان کے لیے یہ بڑی یہ ایک اچھی فیسلٹی ہے۔ لوگ سماجی دوری، ہاتھ دھونے اور ماسک کو معمولی ہتھیار نہ سمجھیں، کیونکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد سب سے بڑا احتیاط ہے، اور لوگ سماجی دوری کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کر کے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بھی بچائیں۔ مرکزی DDUGKY اسکیم کے تحت بے روزگار کشمیری نوجوان حمایت کے ذریعے ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ صبح جموں کے ضلع پونچھ میں ایک مرکز میں نوجوانوں کی خاصی تعداد مرکزی اسکیم سے مستفید ہو رہی ہے۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو حمایت فری پلیسمنٹ لنکڈ اسکل ٹریننگ پروگرام کے تحت مفت پیشہ ورانہ تربیت سے یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پروگرام دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا DDUGKY کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح کو کم کرنا ہے، اور دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا اس کا ایک حصہ ہے۔ صوبہ جموں کے ضلع پونچھ میں اسی پروگرام کے تحت ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہے طلباء کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں مفت تربیت دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں یہ انسٹیٹیوٹ پونچھ میں مہیا کیا۔ یہاں بہت دور دور سے لڑکے آتے ہیں۔ میرے کلاس میٹ روڈ سے آتے ہیں، سورن کوٹ سے، اور کوئی چھترال مینڈر سے آتا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جاب پہ بھی جانا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ڈراپ آؤٹ کے، ہم نے سوچا میرے پاس اب کوئی پاتھ نہیں ہے چلنے کے لیے، لیکن یہ سینٹر تھا حمایت، جس کی وجہ سے ہم اپنا کیریئر ہے جو سٹرانگ کر سکتے ہیں۔ حمایت فری پلیسمنٹ لنکڈ اسکل ٹریننگ پروگرام کے تحت امیدواروں کو کلیدی طور پر سافٹ سکلز، انگریزی زبان اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، جس کے تحت طلباء کی صلاحیتوں کو بڑھاوا اور انہیں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کا آخری مقصد پلیسمنٹ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان شعبوں میں بھی طلباء کو جگہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں سافٹ سکل بھی ملتی ہے اور IT کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں کمپیوٹر بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے ہر بچے کے لیے، اور ہر مرد یا بوڑھا جو بھی ہو سب کے لیے ایک اچھا ہے۔ اور یہ یہاں پہ ہمیں پر ڈے 125 روپیز مل رہے ہیں، یونیفارم مل رہی ہے، بکس مل رہی ہیں، سب کچھ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ بہت ہی اچھی اسکیم ہے۔ پونچھ کے تربیتی مرکز کی انتظامیہ کے افسران نے بدلتا منظر کو بتایا کہ مرکز اور جموں کشمیر کی حکومتوں کے شروع کردہ پروگرام کے تحت ان طلباء کو مفت تعلیم مہیا کی جاتی ہے جنہیں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی، اور ان نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ان کو سفری الاؤنس بھی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے تربیتی مرکز پر آسانی سے آ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو مطالعاتی مواد اور اسٹیشنری بھی مہیا کی جا رہی ہے۔ ایکچولی یہ جو پروگرام جو ہے ان امپلائمنٹ یوتھ کے لیے ہیں، کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے، کوئی ایسے بچے فیملی میں ہوتی ہیں جو غریب ہوتی ہیں، جو بچے کو اسٹڈی نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ سب سے اچھا کورس ہے۔ یہاں پہ آئے فری ٹریننگ کریں، ان کو آنے جانے کا خرچہ ملتا ہے، 120 روپے ملتا ہے ان کو آنے جانے کا خرچہ ملتا ہے، پھر سارا کچھ فری ملتا ہے ان کو، گورنمنٹ کی انڈیا سے ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہیں، جو بھی کل کہیں پہ بھی چلے جائے گا وہ تو وہاں پہ ایزلی جاب کر سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے حمایت ایک پلیسمنٹ سے منسلک ہنر کی تربیت کا پروگرام ہے، اور اس کا اطلاق جموں کشمیر حمایت مشن مینجمنٹ یونٹ اور جموں کشمیر رورل لیولی ہوڈز مشن حکومت جموں کشمیر کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ صبح جموں کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری کے دنگری بلاک میں ایک گرام سبھا کا انعقاد کیا گیا۔ اس گرام سبھا میں دیہی نمائندوں نے شرکت کی اور بلاک میں ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ منصوبے کی عمل آوری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔
पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज और कंडी इलाकों में तरक्याती कामों और मंसूबों की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए दंगरी ब्लॉक में ग्राम सभा का इन्नेकाद किया गया। इस दौरान ब्लॉक में जारी तरक्याती कामों पर तबादुले ख्याल किया गया। हमारी जो ग्राम सभाज हैं वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। ग्राउंड लेवल पर मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करके पंचायत का जो है वो सारे के सारे लोगों के बीच बैठकर हम इन प्लान्स को जो है वो फाइनलाइज और फॉर्मुलेट करते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जब से जो है वो पंचायती राज एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, पंचायत का जो है वो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग जो एक कल्चर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया अयाम के दौरान पंचायती बीडीसी और बादजान डीडीसी इंतखाबात मुनक्किद करके अवामी नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाया गया। अब यही अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि तरक्याती काम भी यकीनी बन रहे हैं। दंगरी राजौरी में मुनक्किदा ग्राम सभा इसकी एक कड़ी है। PMAY के मकान मिलना या अदर स्कीम जैसे 14th FC के अंडर या नरेगा के अंडर हर चीज़ जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड डेवलपमेंट। तो इन लोगों की जो है आने वाले सालों में मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इस तरीके से अगर हमारा जो प्लानिंग ग्रास रूट लेवल पर होगी तो इलाकों में जो है वो बदली जो है सूरत उनकी ज़रूर नज़र आएगी। ग्राम सभा में पंचायती नुमाइंदे तरक्याती प्लान पेश करते हैं जिस पर तफसीली बहस होती है। तमाम पंचायती नुमाइंदों की इत्तेफाकी राय पर ग्राम सभा तरक्याती मंसूबे को कबूल करके इस पर अपनी मोहर सब्त करती है, जिसके तहत गाँव में तरक्याती काम अंजाम दिए जाते हैं। कोविड के होते हुए भी लोग अपने अपने घरों के पास काम कर रहे हैं, अपने अपने कुंबे के साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने मोहल्ले में काम चल रहे हैं, जोर शोर से चल रहे हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जैसे कि ग्राम सेवक साहब ने बताया, कोविड का भी ख्याल रखा जाता है और काम का भी ख्याल रखा जाता है। अब तस्वीर बदल रही है। दीही नुमाइंदे अपने तरक्याती मंसूबे खुद तरतीब देते हैं, जो तब्दीली की एक किरण है। जनूबी कश्मीर का जिला पुलवामा अगरचे मेवाजात, फल, सब्जियां और दूध की पैदावार के लिए काफ़ी मशहूर है, वहीं ये ज़िला अद्वियात में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों से भी माला माल है। लेवेंडर फूल की काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की तरह ही लेवेंडर नामी एक फूल की वादी में काश्तकारी की जाती है। इन फूलों की काश्तकारी खित्ते के कुछ मखसूस मकामात पर की जाती है, जिनमें जनूबी कश्मीर के कुछ अजला और वस्ती कश्मीर की लाल मंडी काबिल जिक्र है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में लेवेंडर फूल की काश्त के लिए ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एक्चुअली आज तक हमें पता नहीं था ये CSIR स्किल डेवलपमेंट है क्या। आज यहाँ पे आकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेके हमें आज पता चला कि ये CSIR क्या है, और ये सारा कुछ बिकॉज ऑफ NRLM हुआ है। NRLM के थ्रू हमें पता चला कि ये वर्कशॉप हैं क्या, ये स्कीम हैं क्या, ये स्किल जो हमारे अंदर हैं इसको डेवलप कैसे करना है, और आज हमने ये जाना है। वी आर मोस्टली थैंकफुल टू CSIR एंड प्लस NRLM। लेवेंडर फूल की काश्त ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की आमदनी बढ़ाने में गेम चेंज साबित होती है, जिसकी आला कीमत और तलब को मद्देनजर रखते हुए सहरोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद काउंसिल बराए साइंसी और सन्नती तहकीक CSIR की जानिब से लेवेंडर फूल की काश्त और प्रोसेसिंग में उनकी मदद करना था। हम पहले शुक्रगुजार करेंगे अपने जो NRLM का टीम है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब का हैं कि उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है कि लेवेंडर का काश्त कैसे करना है, तो आगे हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो जाएंगे और अपना जो लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लेवेंडर।
लेवेंडर पौधे की काश्त बुनियादी तौर पर इसके खुशबूदार फूलों के लिए की जाती है, जिसका रंग काफी निराला होता है। लेवेंडर के पौधों से फूल निकालने के बाद इसे प्रोसेसिंग के लिए जिला पुलवामा के एलोपोरा में बेच दिया जाता है, जहां पर रियासती इंतजामिया की जानिब से आला पैमाने का एक्सट्रैक्शन प्लांट बनाया गया है, जबकि लेवेंडर से निकाले हुए तेल को मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए काफी मुफीद है। बाजारों में इस तेल की अच्छी खासी मांग देखने को मिलती है। तो हमारे जो जितनी भी यंग जनरेशन है उनको इन एवेन्यूज़ की तरफ देखना चाहिए, इनको अडॉप्ट करना चाहिए, इनको ओन करना चाहिए और उनको टेकअप करना चाहिए। और हर किसी मुआशरे, हर किसी सोसाइटी के लिए आज की डेट में एक इम्पेरेटिव चीज़ बन गई है। उसका एक ये रीज़न भी है कि जो हमारे आज की डेट में कमोडिटीज़ मिलती है वो सारी अब जो लाइकिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हो गई है, तो सिंथेटिक चीज़ों को आज की डेट में तर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लोग देख रहे हैं। जिले में लेवेंडर फूल की काश्तकारी के हवाले से सरकार ने एक नर्सरी भी कायम की है। हुकाम का कहना है कि फी कनाल अराजी पर महकमे को 2 लीटर तेल हासिल होता है। लेवेंडर फूल की काश्तकारी एक सन्नत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।